नमस्ते दोस्तों। आज का हमारा पाठ है बाल गोविंद भक्त। यह है क्षितिज भाग 1 कक्षा 10 के लिए है यह पाठ। और इस पाठ की व्याख्या मैं एक पहले वीडियो में कर चुकी हूँ अपने। यहाँ पर हम इसके प्रश्न उत्तर पढ़ने जा रहे हैं। ये प्रश्न पाठ्य पुस्तक पर आधारित है। पाठ्य पुस्तक पर आधारित पहला प्रश्न है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भक्त अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। बाल गोविंद भक्त साधु थे और वो गृहस्थ भी थे। वे साधु तो थे पर परंपरागत साधुओं जैसे नहीं थे। उनकी विशेषताएं इस प्रकार से हैं। वे कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीत गाते थे, झूठ नहीं बोलते थे, सदैव सच बोलते थे, स्पष्टवादी थे, किसी से झगड़ा नहीं करते थे, दूसरों की चीज़ या स्थान अपने व्यवहार में नहीं लाते थे। वे हमेशा सुख दुख की भावनाओं से ऊपर रहते थे। प्रश्न संख्या 2 है, भक्त की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। इस प्रश्न का उत्तर, भक्त के बेटे की जो है अचानक मृत्यु के बाद भक्त ने पुत्रवधू को उसके भाई के साथ उसके घर भिजवा दिया। वह जाना नहीं चाहती थी। उसे चिंता थी कि उसके जाने के बाद उनका भोजन कौन बनाएगा और उनके बीमार पड़ने पर उनकी देखभाल करने वाला भी वहाँ कोई नहीं होगा। संख्या 3, भक्त ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह से व्यक्त की। अपने पुत्र की अकाल मृत्यु पर बाल गोविंद भक्त बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने उसे चटाई पर लेटाया, सफ़ेद कपड़े से ढक दिया, फूल बिखेर दिए, सिरहाने पर एक दीपक जला दिया और उसके समीप बैठकर खंजरी बजाते हुए गाते रहे। रोती हुई पतोहू को चुप कराते हुए बोले, मृत्यु का अवसर रोने का नहीं उत्सव मनाने का है, क्योंकि तब आत्मा जो है परमात्मा से मिल जाती है, विरहिणी अपनी प्रेतम से मिलती है। इन शब्दों में उनका विश्वास बोल रहा था। अब अगला प्रश्न है, भक्त के व्यक्तित्व और वेशभूषा का चित्र अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर है, भक्त मझौले कद काठी के 60 साल के ऊपर व्यक्ति थे। उनका रंग गोरा चिट्टा था, उनके बाल सफ़ेद थे, वे बहुत कम कपड़े पहनते थे, उनकी कमर में केवल लंगोटी बंधी रहती थी और सिर पर कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी, मस्तक पर रामानंदी तिलक वो लगाते थे और गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल सी माला वो पहने रखते थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, बाल गोविंद भक्त की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी। भक्त की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण थी। वे ना जाने कब अंधेरे में अपनी दिनचर्या को शुरू कर देते थे। नदी पर स्नान करके आ जाते, गांव के बाहर चबूतरे पर बैठकर खंजरी बजाकर गाने लगते थे। वो कार्तिक मास के फाल्गुन मास तक वे प्रभात फेरे लगाते, अपने खेत जोतते, रोपनी करते, बाकी समय खंजरी बजाने और गाने में ही बिताते थे। वो सीधी सरल दिनचर्या थी उनके जीवन की। अब प्रश्न संख्या 6, पाठ के आधार पर बाल गोविंद की मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। उनके मधुर गायन की विशेषताएं इस प्रकार से हैं। बाल गोविंद भक्ति के गीत मस्ती में झूमकर गाया करते थे। उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, वो लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते थे। उनका स्वर इतना ऊंचा और मोहक और आरोही होता था कि सुनने वाले मुग्ध हो जाते थे। भयंकर सर्दी या उमस भरी गर्मी में भी उनके स्वर की मिठास कम नहीं होती थी। उनके संगीत को सुन बच्चे झूमने लगते थे, औरतें गुनगुनाने लगती थी और हलवाहों के पैर ताल में उठने लगते थे। उनके गायन में लोगों की सोई हुई आत्मा को जगाने की क्षमता थी। प्रश्न संख्या 7, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भक्त प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर, बाल गोविंद भक्त सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे।
ऐसा हमें कुछ निम्न प्रसंगों से पता चलता है। वे अपने इकलौते पुत्र की मृत्यु पर विचलित नहीं हुए। वे अपनी पुत्रवधू को रोने के स्थान पर उत्सव मनाने के लिए कहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। उन्होंने पुत्र की चिता को जो अग्नि है वो पुत्रवधू से ही दिलवाई। समाज की परवाह न कर पुत्रवधू की दूसरी शादी करने का भी आदेश दिया। प्रश्न संख्या 8, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भक्त की स्वर लहरियाँ किस तरह चमत्कृत करते हैं? उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर, आषाढ़ का महीना है, रिमझिम बारिश हो रही है, कहीं हल चल रहे हैं, कहीं धान की रोपाई चल रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल कूद कर रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर खेतों की मेड़ पर बैठी हैं। आसमान में बादल घिरे हैं, ठंडी पुरवाई चल रही है। इस वातावरण में बाल गोविंद भक्त की स्वर लहरी कानों को झंकृत करती है। उनके कंठ का एक एक स्वर स्वर्ग की ओर ले जाता प्रतीत होता है। बच्चे झूमने लगते हैं, औरतें गुनगुनाने लगती हैं, हलवाहों के पैर ताल में उठने लगते हैं। सभी पर भक्त के संगीत का जादू सा छा जाता है। अगले प्रश्न है रचना और अभिव्यक्ति के आधार पर। प्रश्न संख्या 9, पाठ के आधार पर बताइए कि बाल गोविंद भक्त की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई? उत्तर, बाल गोविंद कबीर पंथ के अनुयायी थे। वे कबीर के गीतों को गाते थे, उनको साहब मानते थे, सत्य और स्पष्ट बात कहते थे। अपनी फसल को सर पर लादकर साहब के दरबार में कबीर के मठ में ले जाते थे और वहाँ से प्रसाद के रूप में जो मिलता उससे अपने गुजर बसर करते थे। प्रश्न संख्या 10, आपकी दृष्टि में भक्त की कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे? इस प्रश्न का उत्तर, कबीर निराकार ईश्वर के उपासक थे। उनकी जीवन शैली सरल और सादगी से भरी हुई थी। वे समाज सुधारक थे, आडंबरों और रूढ़ियों के विरोधी थे। इन्हीं कारणों से भक्त के कबीर के प्रति श्रद्धा के भाव गहरे होते गए। अगला प्रश्न है, गांव की सामाजिक, सांस्कृतिक और परिवेश आषाढ़ चलते ही उल्लास से क्यों बढ़ जाता है? इस प्रश्न का उत्तर, गांव का जीवन कृषि पर आधारित होता है। कृषि वर्षा पर आधारित है। वर्षा का प्रारंभ आषाढ़ मास में होता है। आसमान में काले बादल घिर जाते हैं, रिमझिम फुहारें पड़ने लगती हैं। तब गांव का सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन भी उल्लास से भर जाता है। लोगों की आंखों में लहलहाती फसल के सपने जो हैं वो तैरने लगते हैं। सब लोग भविष्य की कल्पना में डूब जाते हैं। अगला प्रश्न है, ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि वो साधु थे। क्या साधु की पहचान पहनावे के आधार पर की जानी चाहिए? आप किन आधारों पर यह सुनिश्चित करेंगे कि अमुक व्यक्ति साधु है? इस प्रश्न का उत्तर, साधु की पहचान उनका व्यवहार होता है, पहनावा नहीं। भगवा कपड़े पहनने वाला हर व्यक्ति साधु नहीं हो सकता और परिवार में रहने वाला भी साधु हो सकता है। हमारे विचार में साधु की पहचान इस प्रकार से की जाती है, व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होना चाहिए। उसके मन में किसी के प्रति भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। समाज में फैली कुरीतियों से दूर और कुरीतियों को दूर करने का उसे प्रयत्न करना चाहिए। मधुभाषी होना चाहिए। सीमित आवश्यकताओं को सीमित साधनों से पूरा कर सके, ऐसा व्यक्ति ही साधु हो सकता है, भगवा कपड़े पहनकर दिखावा करने वाला नहीं। अगला प्रश्न है, मोह और प्रेम में क्या अंतर होता है? भक्त के जीवन की किस घटना के आधार पर इस कथन को सच सिद्ध करेंगे? उत्तर है इस प्रश्न का, मोह में स्वार्थ भावना अंधता होती है, व्यक्ति भला बुरा नहीं देखता, जबकि प्रेम स्वार्थ रहित शुद्ध भावना है। मोह से व्यक्ति केवल अपना भला देखता है, जबकि दूसरों का हित दिखाता है। जबकि जो प्रेम होता है वह दूसरों का हित दिखाता है, दूसरों का भला दिखाता है। बाल गोविंद के इकलौते पुत्र की मृत्यु पर भक्त खुशी से गीत गा रहे हैं। उन्हें अपने बेटे से मोह नहीं प्रेम था। उनका मानना था कि आत्मा परमात्मा से मिल गई। पतोहू को भाई के साथ भेज दूसरे विवाह का आदेश देना भक्त के निस्वार्थ प्रेम को दर्शाता है। यदि मोह होता तो उसे अपने पास रखते, अपनी सेवा करवाते,
किंतु उनका यह प्रेम ही था जिसने पुत्र वधू के भविष्य के विषय में सोचा। तो ये थे इस पाठ के प्रश्न उत्तर। इनके रिटन नोट्स आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। धन्यवाद। अगले पाठों के अपडेट्स के लिए मेरे साथ बने रहें।